इस आईडी का नाम गैंगस्टर शबीना है, ठीक है, शबीना शबाना ऐसा कुछ है। तो वो लिखती हैं रंटक शेख अंकल को कि अस्सलाम वालेकुम डैडी जी, बोलती हूँ मैं भी आपके चमचों को समझा दो, सिर्फ आप और मम्मी जी की तरफ से मैं कुछ भी नहीं बोली अभी तक। मम्मी जी मेरे को इनके आईडी पर नहीं आने देती है, वो जानती है मैं कितनी डेंजरस हूँ। 4 से 5 बॉयज़ को अकेली ही धुलाई कर देती हूँ। मैं बहुत बदल गई हूँ मम्मी जी के कहने पर। अब आपने अपने पर आ गई तो मुंबई में ही सारा सत्तानी के घर में घुसते इसका कत्ल भी कर सकती हूँ। अन्नू दीदी से पूछ लो, मैं और अन्नू दीदी मिलते बहुत बॉयज़ की धुलाई किए हैं। हमारे को बचाने वाली मेरी आया दीदी ये IMIM पार्टी की वुमेन्स वर्किंग प्रेसिडेंट है। कमेंट्स देखिए तो खून खोलती मेरी, लिखने भी नहीं आ रहा ढंग से इसको। मम्मी जी की और आपकी वजह से चुप है, आप समझा दो आपके चमचियों को। डैडी जी मैं कुछ भी गलत बोली तो आपसे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। ये तो को लिखती है, बोली को तो देखा कैसे ये लड़की अभी यहाँ पे नाम चेंज कर दिए, नाम नहीं प्रोफाइल आईडी का जो है क्या वो पिक्चर हटा दी है और अंकल को ब्लॉक भी कर चुकी है, इवन हमें भी ब्लॉक कर चुकी है, मुझे भी ब्लॉक कर रखी हैं। आईडी प्राइवेट है क्योंकि अलग अलग नाम से इनके आईडीज़ चेंज हुए हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डाली थी जो कि आईडी जो है जो सलमा बानो ने चेंज की थी। अभी इसकी रिसेंट आईडी का नाम ये है, ज़रा देख लेना। पहले तो सैयदा सलमा बानो दुबई करके थे, उसके 2 अकाउंट थे और अलग अलग आईडी से भी अकाउंट बहुत सारे थे, वो एक ही इंसान चला रही है और बोलती है मेरी बेटियां हैं, वो है फलाना ढिमकाना। यहाँ पे देखिए रेशमा परवीन के नाम से जो सलमा बानो ने अपनी आईडी और बायो का सब कुछ डिलीट कर चुकी है और अपनी आईडी को प्राइवेट कर रखी है। और ये आईडी चाहे वो प्राइवेट रखे या फिर नाम चेंज कर ले, जो भी करना है कर ले, क्योंकि ताशु भी अब पीछे नहीं हटने वाली है। क्योंकि ताशु से मेरी बात होती रहती है जो दुबई की है, जिसकी रियल आईडी और जो वीडियोस में जो रियल है उससे मेरी बात होती रहती। तो उसने मुझे बताया था कि मेरे जो शौहर हस्बैंड है वो दुबई में आर्मी में हैं, यानी कि वो पुलिस वाले हैं, वो अपने जो सोर्स से हैं वो पता कर ही लेंगे और उसके आईडी को डिलीट करवा के ही रहेंगे क्योंकि उनके वाइफ के जो वीडियोस है वो यूज़ कर रही है। रही बात अनम की आईडी में जो पाकिस्तान की है लड़की, सिंगर भी है, एक्टर भी है, टिकटॉकर भी है, उसके वो वीडियोस अपलोड करती है, ठीक है। उसने भी अपना नाम चेंज कर लिया और वो जो यास्मीन है जो संडल खटक के जो साथ में जो दूसरी लड़कियां रहती हैं उसकी बहन में भी, तो उसके वीडियोस अपलोड करती है और उसके जो कहती कि वो मेरी बहन है छोटी जो सैंडल के मदर की फ़ोटो अपलोड करके सानिया नाम रखी थी। देखिए धीरे धीरे करके उन्हें सभी को ऑलरेडी न्यूज़ पहुंचा दी गई है, जिन जिन के असली आईडीज़ हैं वो भी एक्शन लेंगे इन लोगों पे। अब रही बात जो ताशु है, ताशु की जो रियल आईडी है वो तो एक्शन ले रही है। भले ही इससे जो सलमा है, फेक सलमा जो सत्तानी को धमकी दे रही है, मतलब उसकी बेटी बन के आके धमकी दे रही है कि सत्तानी के घर में घुस के जो इसका मर्डर करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो ये अंकल को धमका रही थी, डरा रही थी। AIMIM की वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी ही आयत, तो ये सब कुछ फेक है, ठीक है। AIMIM वालों तक भी ये पहुंचा दिया है हमने ऑलरेडी और अंकल ने भी उनके एरिया पुलिस स्टेशन में जो है वो कंप्लेंट दर्ज कर दी है। और रही बात वो भले ही प्राइवेट रखे अकाउंट को या फिर उसके अकाउंट को वो नाम चेंज कर ले या प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर ले, मगर अकाउंट तो अभी भी है, उसका डिलीट तो नहीं हुआ है ना। तो उसका लिंक जो है ताशु ने भी कॉपी कर लिया, ताशु के भाई ने बेंगलोर में भी कॉपी कर लिया है और हमने भी कॉपी किया, अंकल ने भी कॉपी करके ऑलरेडी पुलिस वालों तक वो जो लिंक है सबमिट कर दी गई है। भले ही वो जितना भी चेंज कर ले, मेन चाहिए होता है लिंक, और वो लिंक पहुंचा दी गई है, ठीक है।
तो रही बात सत्तानी मैडम की, यहाँ पे करते हैं सत्तानी मैडम के जो कल व्लॉग आया था। और हाँ, पहले इसका क्लियर करती हूँ, रुको। तो सत्तानी मैडम के घर घुस के वो उसका कत्ल करने वाली, तो तेरे को मैं पहले यहाँ पे बता देती हूँ, तेरी औकात ये नहीं कि तू अपने खुद के नाम से अपना एक आईडी क्रिएट करे। जो तेरे माँ बाप ने तुझे नाम रखा है ना, उस नाम से आने की तेरी औकात नहीं है, दूसरों के नाम से तू आ रही है। ठीक, अपने नाम से अगर तेरे में दम इतना है ना, तो अपना ओरिजिनल नाम जो तेरे आधार कार्ड पे, जो तेरे आईडी प्रूफ में, तेरे जो स्कूल के डॉक्यूमेंट्स हैं, या जो तुम्हारे माँ बाप ने बांग में जो पुकारे ना कानों में, उस वाले नाम से तू अगर अपने आईडी खोलती ना, तो तब तेरे में ये होता। चल ठीक है भाई, कोई लोग फेस नहीं दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, अपनी तो आवाज़ तक नहीं सुना रही है, हम तो उतना तो सुना सकते हैं, हम तो उतना तो सुना सकते हैं, आवाज़ सुना सकते हैं, और हमारे रियल नाम से हम आ सकते हैं ना। तो तू अपने रियल नाम से तक नहीं आती, तो तू क्या घर घुस के उसका मर्डर करेगी। और रही बात जो तुम धमका रही हो ना सोशल मीडिया पे, ये सरासर गलत है। जो तुम अंकल को धमका रही, मैसेज की, मुझे धमकाने की मैसेज की कि बुर्ज खलीफा के कब्रिस्तान में गाड़ देंगे। अभी तेरे पूरे खानदान ने बुर्ज खलीफा नहीं देखा होगा, है ना। तेरी पीढ़ी अंदर पीढ़ा निकल जाएगी भिकारन, जो तू लोगों को लूट रही है ना, झूठ बोल बोल के पैसे खा रही है। और पता नहीं अंकल भी कहाँ बेवकूफ़ हरकत कर गए हैं, इस जो बच्चलन और आवारा औरत के जाल में फंस चुके हैं। ठीक है, और ऐसी जो औरतें होती हैं ना, फेक औरतें, ये फेक आइडिया से जाके पैसे खाने वाली औरतें होती हैं। भले उनका कुछ भी चला जाए, इज्जत चली जाए, उनको कोई हरकत नहीं है, मगर भाई पैसे चाहिए। सोशल मीडिया पे इनके धज्जियाँ उड़े हरकत नहीं है, इनको पैसे चाहिए, उनको अपनी इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। ये पूरी गिरी हुई और घटिया थर्ड क्लास औरतें होती है ना, वो वही औरतें ऐसी काम कर सकती हैं कि दूसरों के मर्दों के साथ चैटिंग करना, दूसरों के मर्दों को वर्गुलाना और उनसे पैसे खाना, और झूठ बोल के पैसे खाना, और उन्हीं के ऊपर जो है धमकियां देना। ये है ना, थर्ड क्लास औरतें ही ऐसा काम करती हैं, उन्हीं के ऐसे, ये उनके खून में रहता है, लोगों को लूटने का जो है ना उनके खून में रहता है, इसीलिए वो करती हैं, है ना। घर बर्बाद कर देती हैं, लोगों के घरों में आके बैठ जाती हैं। तो ऐसी औरतों से थोड़ा सा बच के रहो, वरना घर बर्बाद हो जाएंगे। लुटेरे लोग बहुत हैं आजकल सोशल मीडिया पे, बहुत लोग लुटेरे बने, झूठ बोल के लोगों से पैसे खाने वाले बहुत सारी औरतें आके बैठ गई हैं सोशल मीडिया पे, है ना। मतलब ऐसे दिखाते हैं कि भाई ये बहुत अमीर हैं, या तो ऐसे दिखाएंगे कि बहुत गरीब हैं, होता कुछ नहीं इनसे, मगर पूरी फटीचर भिकारन ही लोग रहते हैं, मगर भीख मांग के भी लोगों को धमकाते हैं। इनकी औकात देखो, इनका औकात कितनी है कि खुद भीख मांग के खाती तो है, मगर लोगों को धमकियां भी देती हैं सरासर बैठ के सोशल मीडिया पे। हो कमेंट सेक्शन पे तुम लोगों को सिर्फ कमेंट जो करने को दिया जाता है, मेरे कमेंट बॉक्स में आके कहती है कि मैं तेरे को वीज़ा, पासपोर्ट, रूम का किराया, खाने का, रहने का इंतज़ाम करूँगी, अगले महीना आ जा, मेरी और अंटक की शादी। भगोड़ी भाग गई भगोड़ियों का काम ही होता है भागना, है ना। माँ बाप का इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, लोगों का मतलब लोग जितना थूक रहे हैं उसका इज़्ज़त का ख्याल नहीं है, भगोड़ियों का काम ही होता है भागना, भगोड़ियाँ भागते ही रहते हैं। और चलिए बात और यहाँ पे करते हैं, मुझे क्या बोली थी इसकी बेटी आके कि मैं इतने लोगों को मारती हूँ, मैं इतने लोगों को मारती हूँ, मैं अकेली 4 लोगों को मारती हूँ। मुझे भी आया था ऐसा कमेंट, तो मैं यही सोच रही हूँ कि 4 लोगों को खड़ा करो, बीच में इसको खड़ा करो, तो क्या वो रह पाएगी और वो मार पाएगी। बोलती कि मैं आदमियों को लड़ लेती हूँ, मतलब कि अपने आप को डॉन समझ रही है। तो चलें, और रही बात मैडम सत्तानी के घर घुस के उनके मर्डर करने की, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तो साया सत्तानी के घर तक जा और बच के बाहर निकले। तुझे फाड़ के रख देगी वो, टांग पे टांग डाल के ना रख के, एक दूसरी टांग पकड़ के चीर देगी बीच में से, 2 हड़के कर देगी तेरे। हमारे यहाँ पे बोलते हैं 2 हड़के करना है, 2 पीस करना, 2 फांक करना, तो 2 फांक कर देगी तेरे बीच में से फाड़ के। समझ में आई बात? जो तू बोल रही है कि तू जाएगी सत्तानी के घर के गेट तक तो पहुँच, तू उसके वॉचमैन तक तो पहुँच, फिर तो देखते सत्तानी तेरी क्या हालत करेगी, जो तू उसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से धमका रही है। तू समझती क्या है उस औरत को? अरे उनके हस्बैंड वाइफ का हमें पसंद नहीं आती उसकी चीज़ें, हम यहाँ पे रिव्यू रिएक्शन देते हैं, और तू सोशल मीडिया पे आके फेक औरत, फ्रॉड औरत, जो उन्हीं के जो उसकी औरत है उसी के हस्बैंड को तू धमकी दे रही है। वाह, क्या भाई क्या बात है। और मुझे व्या ये पहुँच चुका है स्क्रीनशॉट, और पहुंच के भी दिन हो गए बहुत सारे। तो मैंने अभी सोचा कि कल मैंने बोला था आपसे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, कल मेरी वीडियो एक ही गई है, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, तो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बाद में फिर से मुझे टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है मैं कहीं अदर बिज़ी हूँ।
तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरे बैक टू बैक आज 2-3 वीडियोस आएंगे गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कर लेना, क्योंकि एडिटिंग कल ही की थी, बस वॉइस ओवर आज कर रही हूँ। और ये जो बात कर रही थी कि देखो उनको समझा लो तुम्हारे चमचियों को, वो ये था कि कमेंट कर देते ना लोग, वहाँ पे जा के कमेंट करना, हंस के आना, और अंकल लाइक भी कर देते थे। तो वो कमेंट पढ़ के उसको बुरा लग रहा था, और हम जो वीडियोस बना रहे थे उसके कमेंट भी पढ़ के उसको बुरा लग रहा था। यानी कि मैं और हिमाचली की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको वो देख के भी बुरा लग रहा था। इवन जब मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें उसी के खिलाफ बोल रही हूँ। सली को इतनी समझ नहीं कि मेरा थंबनेल लेके लगा दिया अपने आईडी पे, बताओ, मेरा हिमाचली का स्टोरियों पे लगा रही, वीडियो देखी नहीं। फिर मैंने जब अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया कि बेवकूफ़ औरत, पहले वीडियो तो देख ले, अंदर तेरे खिलाफ ही बोला है, तब आके कमेंट करके जाती है। तो इसको समझ नहीं है, मतलब अपने आप को बहुत डेढ़ शानी समझती है। तो ये IMIM वालों की बहन बोलती है, मामू बोलती है, अरे तू पहले क्या है, तू वो पहले तू देख, तू किसकी औलाद है पहले वो तू देख, ठीक है। लोगों को डराना छोड़ दे, धमकाना छोड़ दे, भाई तू आ गई अभी रास्ते पे, ठीक है, तेरा तो ठिकाना लगा के ही रहेंगे, इतने आसानी से छोड़ने वाली है नहीं ताशु भी, ठीक है, तेरा तो काम बचा के ही रहेंगे, हर जगह से तेरे पे चल रहा है काम, तो इतनी आसानी से तू अगर छुट भी गई ना तो अलग अलग आइडियों से तो आएगी ही, ठीक है। तू कितनों को फंसाई आज तक, वो सब कुछ बाहर आ जाएगा, कितने लोगों से पैसे खाई वो भी बाहर आ जाएगा, समझ में आई बात, कहाँ कहाँ से तूने लूटा है ये भी सबको समझ आ जाएगा, सबके सामने वो चीज़ें आएंगी जब पुलिस तुझे को पकड़ के लेके जाएगी, समझ में आई बात। और रही बात सत्तानी को मारने की, तो उसका ना एक बाल भी उखाड़ नहीं पाएगी, मारने की बात तो दूर, बाल भी उखाड़ नहीं पाएगी सत्तानी मैडम का, समझ में आई। आज तक कितने लोगों ने धमकाया होगा, डराया होगा, पता नहीं क्या क्या बोला होगा, मगर मतलब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। हाँ, लड़ाइयाँ उसकी होती हैं, सत्तानी मैडम की सबसे लड़ाइयाँ होती हैं, सब लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इवन वो हमें भी कुछ ना कुछ सुनाती है, हम भी उसको कुछ ना कुछ सुनाते हैं, मगर ना एक दूसरे को किसी ने मारने की धमकियां दी हैं, ना किसी के मर्डर करने की धमकियां दी हैं। तू उस सरेआम आके सोशल मीडिया पे कमेंट बॉक्स में जाके तू धमकियां लिख के आएगी तो तुझे छोड़ेंगे? जो तू धमकियां लिख रही, कमेंट बॉक्स होता है तुम्हारी राय लिखने के लिए, मैसेज बॉक्स होता है, तुम उसको चैटिंग करो एक अच्छे तरीके से, अपनी बातें बताओ, अपनी बातें रखो, जो कि पर्सनल बातें हो या कुछ भी बातें हो जो कि तुम दूसरे लोगों को नहीं बता सकते, तो चैटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो फिर ये नहीं ना कि तुम लोग धमकाओ, किसी को भी धमकाओ, जो तुम रंटक को धमका रही थी कि रंटक की बीवी को ही तुम घर घुस के उसका मर्डर करोगे, रंटक चुप बैठेगा, तुम्हारी बजाएगा। और जो वो शर्टलेस वीडियोस डाली थी, जो शर्टलेस वीडियोस लोग उठा के यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं आजकल, मुझे अभी आधे घंटे पहले पता चला है, मुझे आधे घंटे पहले ही किसी एक जन ने मैसेज डीएम किया था, सॉरी मैसेज ने डीएम किया था कि दीदी हमने देखा है कि एक चैनल वाली ने ऐसा डाला है, वो आईडी का मुझे प्लीज़ नाम बताओ। तो देखो बहन, तो तुम जो भी हो, तुम भी फेक आईडी से ही आई हो, क्योंकि तुम्हारे प्रोफाइल में कोई फ़ोटो नहीं है। चलो फ़ोटो भी अगर कोई कार्टून की भी होती तो मान लेते, और तुम्हारी आईडी प्राइवेट है और नई न्यू आईडी बनी हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2-3 लोग फॉलोइंग लिस्ट में हैं और फॉलोवर लिस्ट 0, कुछ भी नहीं है, पोस्ट 0। तो न्यू आईडी से तुम आई हो, न्यू आईडी से आके मुझे वो बोल रही हो और मुझसे आईडी मांग रही हो, तो मैं तुम पे यकीन कैसे करूँ कि तुम कौन हो, मैं क्यों दूँ, है ना, मैं क्यों दूँ कुछ भी प्रूफ तुमको। अगर जो मैं, क्योंकि अभी फेक आईडी वालों को ना एक्सेप्ट कर रही हूँ ना मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं पहले ना ऐसे सबको एक्सेप्ट कर लेती थी, चलो जितने भी लोग आ रहे हैं, और जो फेक आईडी से फॉलो भी करते हैं ना, मैं उनको अनफॉलो कर रही हूँ, उनको मैं ब्लॉक मार देती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, मुझे कोई इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं होना है, मुझे यूट्यूब पे मैं मेहनत कर रही हूँ, जो मुझे अल्लाह ताला दे रहा है उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और मुझे ज़्यादा की हिरिस नहीं है, मुझे ज़्यादा की लालच नहीं है, और मैं किसी को देख के जलती नहीं हूँ लोगों की तरह, समझ में आई बात हो। तुम फेक आइडियों से आया मत करो, आना है तो ओरिजिनल आइडियों से आया करो। और चलें गाइस, अभी सत्तानी मैडम के जो वीडियो आई थी कल, हम थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेते हैं। मैडम ने जो भी गिफ्ट लाए हैं और उनके गिफ्ट के बारे में जो है ओपनिंग करके सारे गिफ्ट जो है उन्होंने वो पिटारा जो है गिफ्ट का खोल के दिखाया है कि क्या क्या लेके आई हैं, और कह रही थी कि मैं अपने लिए भी लाई हूँ और बहुत कुछ लाई हूँ, मगर मैं वो नहीं दिखाऊंगी वरना नज़र लग जाएगी। बार बार यही चीज़ दोहरा रही थी कि मुझे नज़र लग जाएगी, मुझे नज़र लग जाएगी। कैसी नज़र, कौन सी नज़र, ऐसा कौन सा अनमोल चीज़ आप लेके आई हो जो कि दुनिया में कहीं मिलती नहीं है,
ना ही किसी ने आज तक उसको ख़रीदा है, ना ही किसी ने आज तक ऐसी चीज़ वो पहनी है, ठीक है, जो कि उसको देखते ही लोगों के मुंह में पानी आने लग जाएगा और लालच आने लग जाएगा और आपको नज़र लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख तो दिखाना नहीं चाहती तो लाई नहीं है, क्योंकि जो शॉपिंग आपने बगदाद में दिखाई है ना मैडम, उन शॉपिंग में जो जो चीज़ें आपने वहाँ पे ख़रीदी हैं, जितने जितने आपने पैसे दिए हैं करके बोली हैं कि वहाँ के जो पैसे हैं 1,80,000 समथिंग और यहाँ के 11,000 समथिंग इंडिया के, जो आप बता रही थी, तो वो हमने देखा हुआ कि आपने क्या लिया है। जो परचूटिन चीज़ें होती हैं खाने पीने की, जो चॉकलेट होती हैं, वो आपने ख़रीदी। हाँ, आप घड़ियाँ ख़रीदने गई थी, वॉचेस, तो वो भी व्लॉग मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। जो आपने शॉपिंग की है वो सारी शॉपिंग आपने दिखाई है। अगर आप कहीं और जाती हैं और कुछ और चीज़ें ख़रीदती तो उसका भी व्लॉग आप ज़रूर बनाती हैं, भले ही वो चीज़ ना दिखाएं, वहाँ पे आप जाती हैं, दिखाती हैं। खाने पीने के होटलों में आप बैठी, मच्छी खाई, वो खाई, कॉफ़ी पी, सब कुछ आपने दिखाया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने देखी है। मगर आपने वो चीज़ ली नहीं है तो झूठ क्यों बोले? इतने पाक जगह जाके आके भी आपने इस तरीके से झूठ बोला है। पब्लिक साफ साफ आपका झूठ पकड़ चुकी है और मैंने भी पकड़ चुकी हूँ आपका झूठ, तो फिर क्यों झूठ बोला आपने? बोल देती ना कि नहीं, पिछली बार गई थी तो मैं गोल्ड वगैरह सब कुछ लेके आई थी। भाई इस टाइम तो मेरे पास सब कुछ है, जिनको मुझे लाना था मैं उनको याद करके उनके लिए तोहफे लेके आई हूँ, ठीक है। और बाकी वालों को देखेंगे इंशाल्लाह, जब और कभी जाना होगा, नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी है तो जाएंगे तो लेके आएंगे। इस तरीके से आप बोल देती। मगर आपने वहाँ पे क्या किया है, उसको छुपाने के आड़ में आपने झूठ बोला और इस तरीके से झूठ बोला कि वो झूठ पकड़ा भी गया और आपका झूठ हमेशा से पकड़ा जाता है। पता नहीं क्यों आपका झूठ जो है ना हमेशा से ऐसा ही है। और आप वहाँ पे चीज़ें जो दिखा रही थी लास्ट में, जिसके पास आपने अपनी बिल्ली छोड़ के गई थी, उसके लिए भी आपने वॉच लेके आई हैं, जो भी तबरुक लेके आई, इतर जो है बाकी का सारी चीज़ें हैं। और आपके बेटे ने भी किसी किसी को कुछ लेके आया है, ठीक है, लेके आई हैं, तोहफे दे भी रही हैं आप जो सच है वो सच भी बताई हैं। मगर जो चीज़ जो नहीं लाई है, आप जो छुपाई है आपने, उसका झूठ पकड़ा गया है। आपने बोला था बगदाद में बैठ के, आपने बोला था, और बगदाद जाते हुए भी आप शारजाह एयरपोर्ट में बैठ के अपने ये वीडियो में बनाते हुए आपने ये बोला था कि मैं आगे से झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो भी बोलूँगी सच बोलूँगी और जो है रियलिटी वो मैं सबके सामने रखूँगी। मैंने कल की वीडियो में यही बात बोली थी, मैं आज की वीडियो में भी आपके लिए यही बात बोल रही हूँ। जितना आप छुपाओगी, जितना आप झूठ बोलोगी, उतना ही आप लोगों के नज़र में और गिरते जाओगी, उतना ही आपकी जो है क्या कहते हैं वैल्यू नहीं रहेगी और उतना ही लोग आपको झूठा ही समझेंगे। भले ही आगे जाके आप सच भी सबके सामने रखती रहोगी ना, तब भी लोग ऐसे ही बोलेंगे। इवन 2-2.5 साल पहले, 2.5-3 साल पहले जब भी मैं वीडियो आपके सपोर्ट में बनाती थी, आपको अच्छे से पता भी होगा, जब मैं वीडियो की शुरुआत की थी बनाना, तो मेरे वीडियो 300-400 के, इस तरीके से 500 के तक चली जाती थी, जितने आपके व्यूज़ आते थे। भले मेरे सब्सक्राइबर कम आ रहे हों और अच्छा खासे आ रहे थे। फिर उसके 15 दिन बाद जैसे मुझे पता चली कुछ चीज़ें, मैं आपके सामने क्वेश्चन बना के रख रही थी कि मुझे ऐसा पता चला, सच है क्या झूठ है, बोलो मैडम, बोलो मैडम। आपने उसका एक भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर मुझे यकीन हो गया कि आप झूठी, अगर सच्ची होती तो आप रिप्लाई ज़रूर देती, ठीक है। मगर वो सब कुछ हुआ, फिर मैंने वीडियो बनाना छोड़ा, बाकी के और लोग आपके ऊपर टूट पड़े। फिर आप बगदाद गई, पहली बार बगदाद से वापस आए, तब आपका मुँह खुला, तब आपके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा था, ठीक है। फिर जैसे आपकी थोड़ी इमेज अच्छी बनी, तब मतलब लोगों ने ही वीडियो बना के अच्छा बताया आपको, तब थोड़ा लोगों ने आप पे भरोसा किया। फिर उसके बाद आपने वही हरकत की, यानी कि दोनों आप एक हो गए। फिर आपने झूठ बोला, फिर आपके ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया है। और जैसे कि लड़ना झगड़ना, वापस मिलना आप दोनों का पहले से ही है। मगर सोशल मीडिया पे दूसरी बार आया है, मगर उससे पहले सोशल मीडिया पे शायद नहीं आता था। यूट्यूब पे जब से आई हैं, ये सेकेंड टाइम है जो आपके साथ इस तरीके से हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है। इससे पहले भी आपके घर में होता था होगा, बाहर होता था होगा, मगर सोशल मीडिया पे जो है अभी सेकेंड टाइम है। अभी भी हमको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों आगे जाके एक हो जाएंगे। मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ेस होंगी, कुछ ना कुछ तो समझौते होंगे कि आप दोनों एक हो जाएंगे। अगर ऐसा है और अल्लाह चाहता है ऐसा होना, तो इंशाल्लाह ये होके रहेगा। अगर अल्लाह चाहता है तो कोई किसी को दूर कर ही नहीं सकता। भले आप जितना लड़ लो, भले आप वो कितना भी लड़ ले,
अगर आप उनके फसली की हड्डी से बनी हैं तो फिर भाई वो रहेगा जोड़ा, है ना। अगर नहीं रहना चाहती हैं तो फिर अलग ही होना चाहती हैं, तो खुला खुला सोशल मीडिया पे बोलने के लिए क्या जा रहा है आपका? क्यों नहीं आप बोल रही हो पब्लिक के सामने? सच जो है वो बोलो ना। अभी 15 लाख का मुद्दा बार बार उठ के आ रहा है और आप कहती हो बगदाद में बैठ के मैं इसमें मेरे बच्चे और मैं कहीं से कहीं तक नहीं हूँ, और वहाँ से आपके हस्बैंड कहते हैं कि उनको बोलो कि जाली पे हाथ रख के कसम खाए और खुला खुला बोले, प्रूफ दे। तो ये मसला कब क्लियर होगा ये भी बताना। तो चलिए गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।